आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कोड के बारे में बताएंगे। आज स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ना है, जो एचपी सब्जेक्ट है हमारा सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें इसके बारे में डिटेल में समझना है। तो इस पर क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। स्पाइनल कोड का एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूछ देता है, उसके बारे में देखेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये जो दिख रहा है चेहरा, इसके अंदर ये ब्रेन है और ब्रेन के बहुत सारे पार्ट हैं, एक एक करके सबको बताएंगे क्या है। लेकिन आज स्पेशल हम स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड का एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे और सिर्फ फिगर से ही पूरे एनाटॉमी को देख लेंगे। फिगर्स को मतलब याद रख लेंगे तो पूरा एनाटॉमी याद है। फिगर को देख देख करके ये सारे एनाटॉमी को क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये तो ब्रेन दिख रहा है ना, ये जो चेहरा है इसके अंदर तो ब्रेन ही होता है ना, सभी जानते हैं कि इसके अंदर ब्रेन होता है। तो ये ब्रेन है, सेरिब्रम होता है ये पार्ट, इसमें थैलेमस होता है ये वाला पार्ट, हाइपोथैलेमस यहीं पर होता है, एकदम पास ही होते हैं। यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम होता है, कॉर्टेक्स भी होता है यहाँ पर। तो इन सभी के बारे में हम कम जिक्र करेंगे, लेकिन स्पाइनल कोड के बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन इनके जो नाम होते हैं वो बता देता हूँ। मिड ब्रेन, यहाँ पर मिड ब्रेन होता है। उससे थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पर पोन्स होता है। यहाँ पर जो होता है ना मिड ब्रेन होता है और यहाँ पर पोन्स होता है। और ये जो होता है ना, इसे मेडुला ओब्लांगाटा बोलते हैं। ये मेडुला ओब्लांगाटा, मेडुला ओब्लांगाटा, ये मेडुला ओब्लांगाटा, ये सेरिबेलम होता है। अच्छा एक चीज है कि इसमें जो सेरिब्रम है ना, ये सेरिब्रम क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, लेकिन दूसरे नंबर पर आता है सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम होता है ना, ये सेकंड नंबर पर आता है, लार्जेस्ट पार्ट में ब्रेन के सेकंड नंबर पर आता है। ये हमारा मेडुला ओब्लांगाटा होता है। और यहां से जो स्टार्ट हो रही है ये वाला पार्ट, यही हमारा स्पाइनल कोड है और इसी के बारे में हमें पढ़ना है, इसी के बारे में जिक्र करना है। तो यहां से हम इसे मिटा देते हैं और देखेंगे हम सिर्फ स्पाइनल कोड के बारे में। सबसे पहले क्या बात इसमें लिख सकते हैं, ये स्पाइनल कोड के एरो दिखा रहा है कि स्पाइनल कोड के यहाँ पर लेकर के बड़े से फिगर बनाया गया है। सबसे पहले क्या दिख रहा है स्पाइनल कोड में कि ये तो एक लॉन्ग है, तो एक लॉन्ग दिख रहा है। सबसे पहले पॉइंट क्या हो जाएगा कि स्पाइनल कोड जो होती है लॉन्ग होती है और सिलिंड्रिकल आकार की होती है। किसका? नर्व्स का। जो हमारे ब्रेन के अंदर या जो स्पाइनल कोड के अंदर में जो नर्व्स घूमी होती है, हमारे शरीर में पूरे स्पाइनल कोड से क्या होता है, नर्व्स घूमे होती है। कितने पेयर? 31 पेयर नर्व्स इससे क्या होते हैं, पूरे इन्वर्टेड होता है, हमारे बॉडी में घूमे होते हैं चारों तरफ। तो वो क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल आकार के होते हैं। ये जो है सिलिंड्रिकल आकार का होता है और लॉन्ग होता है। पहला पॉइंट ये होगा कि स्पाइनल कोड एक तो लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल होता है। किसका लॉन्ग होता है और सिलिंड्रिकल होता है? नर्व्स का। नर्व्स का ना बना हुआ है इसमें 31 पेयर नर्व्स क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, चारों तरफ घूमी होती है। उस सबको एक एक करके देखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये जो स्पाइनल कोड है ना, ये डिवाइडेड होता है। किसमें डिवाइडेड होता है? डिफरेंट सेगमेंट में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। डिफरेंट सेगमेंट में क्या होती है, डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं। एक लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल होता है। दूसरा पॉइंट है कि ये डिफरेंट सेगमेंट में क्या होती है, डिवाइडेड होता है। ये जो होता है डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। और प्रत्येक सेगमेंट, ईच सेगमेंट, इसके जितने भी सेगमेंट होते हैं ना, सारे सेगमेंट क्या होते हैं, पेयर में रूट को कंसिस्ट करते हैं। इसमें जो होता है ना, ईच सेगमेंट क्या करते हैं, ईच सेगमेंट क्या करते हैं, पेयर ऑफ रूट को कंसिस्ट करते हैं। पेयर ऑफ रूट को क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट ये हुआ हमारा। जितने भी इसमें सेगमेंट आएंगे देखेंगे कितने सेगमेंट है, एक एक करके देखेंगे कितने सेगमेंट में ये डिवाइडेड है। और प्रत्येक सेगमेंट के पास क्या होती है, पेयर में रूट होता है। यही रूट जो होता है ना, नर्व्स फाइबर को बनाता है। इसी रूट के माध्यम से क्या होती है, ये जो पेयर में रूट होती है, यही क्या बनाते हैं, नर्व्स फाइबर बनाते हैं। इसमें नर्व्स फाइबर का फॉर्मेशंस करते हैं। तो नर्व्स फाइबर क्या करते हैं,
बनते हैं किससे? रूट से। और जब दो रूट मिल जाए ना, ये जो पेयर में रूट होता है, ऐसे कह सकते हैं चौथा पॉइंट कि रूट इन पेयर, जब रूट पेयर में आए ना दो, रूट इन द पेयर आर कॉल्ड, इसे क्या बोला जाएगा? आर कॉल्ड। एक तो ये जब पेयर में होती है ना, एक क्या होती है? डोर्सल में होती है, एक वेंट्रिकल। डोर्सल तो समझते हैं, डोर्सल मतलब बॉडी के आगे वाला पार्ट, फ्रंट वाला पार्ट, और वेंट्रल मतलब बैक पार्ट। तो हमने एचपी में पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में कि कैविटी के बारे में, डोर्सल कैविटी, वेंट्रल कैविटी। तो उसी प्रकार से क्या होती है, ये रूट जब पेयर में आते हैं तो एक क्या होती है? एक तो होती है डोर्सल, एक डोर्सल रूट होती है, एक डोर्सल रूट, और दूसरा क्या होती है? वेंट्रल रूट। एक डोर्सल रूट हो जाती है, एक वेंट्रल रूट हो जाती है। हमारा सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। आगे अगर पॉइंट को देखें तो इसे एक बार नोट करना चाहे इस पॉइंट को तो नोट कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट होगा, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ करते हैं इसे हम, इसे हम रफ कर देते हैं। अगला पॉइंट देखिए इससे क्या निकल रहा है, सिर्फ फिगर देखिए और बोलते जाइए, देखते जाइए। ब्रेन की जो हमने पीछे देखा था वीडियो अपलोड है ब्रेन में। जो पॉइंट इसमें आएंगे एक एक पार्ट के बारे में, ब्रेन के बारे में जो है वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है, उससे वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ जो ये स्पाइनल कोड है, ये अंडर वाला जो है ना, इसमें स्पाइनल कोड होता है। तो स्पाइनल कोड प्रोटेक्ट भी तो इससे प्रोवाइड होती है। किससे आखिर प्रोटेक्ट प्रोवाइड होती है? ये जो कांटे की तरह दिख रहा है, ये कांटा नहीं है, ये वर्टेब्री कॉलम है। वर्टेब्री कॉलम स्केलेटन सिस्टम में पढ़ा था हमने, स्केलेटन सिस्टम में हमने पढ़ा था वर्टेब्री कॉलम, 26 वर्टेब्री कॉलम हमने पढ़ा था स्केलेटन सिस्टम में सेमेस्टर फर्स्ट में। तो सेमेस्टर फर्स्ट में वर्टेब्री कॉलम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसके अंडर जो स्पाइनल कोड है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन करता है? तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वर्टेब्री कॉलम। तो यहाँ पर हम पॉइंट डाल सकते हैं ना, दिख रहा है ना कि वर्टेब्री कॉलम चारों तरफ है, तो प्रोटेक्ट कर रहा होगा, हड्डी है, उसके अंडर में स्पाइनल कोड है ना। तो यहाँ पर हम ये तो डाल सकते हैं प्रोटेक्शन फॉर स्पाइनल कोड, ऐसे डाल सकते हैं वर्टेब्री कॉलम। वर्टेब्री कॉलम प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को क्या करता है? वर्टेब्री कॉलम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसकी हेल्प से करेगा आखिर? ये तो खुद कर रहा है, इसके अंडर और भी तो लेयर होते हैं, और भी चीज होता है ना, उसके थ्रू ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसके अंडर और क्या क्या चीज होता है? विद द हेल्प ऑफ meninges, with the help of meninges, CSF का मतलब समझते हैं? CSF के बारे में हमने छोड़ दिया है, वीडियो को वहां पर अपलोड कर दिया है, अब वहां से देख सकते हैं CSF क्या, उसके पूरे डिटेल में उसे समझाया गया। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होती है, जो ब्रेन के अंडर में फ्लूइड होती है ना, ब्रेन के चारों तरफ जो फ्लूइड मूव करती है, ये ब्रेन के चारों तरफ फ्लूइड, यहां से लेकर के ये सारे स्पाइनल कोड के चारों तरफ भी ये फ्लूइड प्रेजेंट होती है, तो वही सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। एंड डेंटिकुलेट लिगामेंट, ये वर्टेब्री कॉलम के अंडर भी क्या होती है? मेनिंजेस पाया जाता है। मेनिंजेस के बारे में तो पढ़ा था, 3 लेयर होती है मेनिंजेस जो होती है 3 लेयर होती है। एक तो डूरामेटर होती है, जिसके अंडर डूरामेटर भी अंडर क्या होती है? दो पार्ट में होती है, एक तो पेरियोस्टियम और दूसरा क्या होती है? मेनिंजियल। और डूरामेटर तो एक हो गया, दूसरा पार्ट क्या था? एरेक्नोइड मैटर, और तीसरा मैटर क्या था? पिया मैटर।
तो यहाँ पर 3 लेयर होती है, इस वर्टेब्री कॉलम के अंडर में मेनिंजेस के 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर। तो वो भी क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पहला बोन प्रोवाइड करेगा जिसे वर्टेब्री कॉलम बोलते हैं, उससे अंदर थोड़ा जाए तो मेनिंजेस प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और वो भी मेनिंजेस के 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर के बाद जो होते हैं, 3 लेयर में क्या होती है, जो सब एराकोनॉइड स्पेस होता है ना, वो लेयर जो होते हैं ना मेनिंजेस में जो लेयर होती है उनके बीच एक स्पेस होता है, सब एराकोनॉइड स्पेस। तो उसी स्पेस में क्या होता है, ये सीएसएफ जो होता है ना, फ्लूइड है, तो सीएसएफ क्या होता है, उसी स्पेस में क्या होती है, फ्लो करती है, बहती है या प्रेजेंट होती है। तो ये सीएसएफ का क्या काम है, इसमें क्या काम करती है सीएसएफ, सीएसएफ का यही काम है कि ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये एक्ट किसकी तरह करती है, ये कैसे मतलब किसकी तरह एक्टिंग करती है, तो ये गुद्दे जो होता है ना, गद्दे जो होता है ना, गद्दे कजन्स, गद्दे जो होती है ना, एक गद्दे की तरह, इसका मीनिंग इसका हिंदी होगा गद्दा, मतलब गुद्देदार की तरह ये काम करती है। और एक तो शॉक एब्जर्वर होती है ना, मतलब अगर चोट लगे तो वो उसको एब्जर्व मतलब थोड़ा सा चिपक करके हटेगी, तो उसका जो इफेक्ट होगा ना चोट का, जो चोट का इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। तो वो एक तो शॉक एब्जर्वर की तरह काम करती है, एक गद्दे जो होते हैं ना, गद्देदार चीज, उसकी तरह काम करती है। और डेंटिकुलेट लिगामेंट, लिगामेंट के बारे में समझते हैं, ज्वाइंट में पड़ रहा था ना लिगामेंट, मसल्स के बीच में जो होती है, एक टेंडन होती है जो मसल्स और बोन के बीच में होती है। तो यहां पर जो होती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है 3 चीजों से, वर्टेब्री कॉलम, उसके अंडर में क्या होती है, मेनिंजेस होती है, उसके अंडर में सीएसएफ होता है, और उससे अंदर जाएंगे तो डेंटिकुलेट लिगामेंट। तो ये सारे इस फिगर से ही निकल रहे हैं, इस फिगर में ही सारे पाए जाते हैं। एक बार फिगर को देख लें, नोमेनक्लेचर कर ले, उस नाम से ही सारे इसके एनाटॉमी को लिख सकते हैं। तो आगे अगर पॉइंट देखें तो ये जो मेनिंजेस है इसमें तो हम डाल सकते हैं ना, क्या डाल सकते हैं, द 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस। कवरिंग, किसको कवरिंग करके रखता है, कवरिंग टू द स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड एंड ब्रेन। मेनिंजेस की जो 3 लेयर हैं वो तीनों लेयर क्या करते हैं, कवरिंग करते हैं, किसको, स्पाइनल कोड को और ब्रेन को। पूरे ब्रेन को भी कवर करके रखते हैं, स्पाइनल कोड भी कवर करके रखते हैं। ये पॉइंट इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। आगे हम पॉइंट को देखें, इसमें अगले पॉइंट क्या है, यही से हम रफ करते हैं। चलिए हम रफ कर देते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट फिर फिगर से ही निकलेगी। अगला पॉइंट देखें तो इसमें लोकेट कहाँ करती है आखिर स्पाइनल कोड, इसके बारे में तो हमने देखना ही, ये लोकेट कहाँ करती है। तो स्पाइनल कोड लोकेट कहाँ करती है, वर्टेब्री कॉलम का अंडर कर रही है ना, कहां पर आखिर कर रही है, वर्टेब्री कॉलम का अंडर भी कर रही है, तो कहां पर कर रही है, वर्टेब्री कैनाल में कर रही है। वर्टेब्री कॉलम का जो वर्टेब्री कैनाल है उसी में क्या करती है, स्पाइनल कोड कंसिस्ट करती है, प्रेजेंट होती है, लाई करती है, लोकेट कर सकते हैं। तो ये जो बीच में स्पेस होता है ना, वर्टेब्री कॉलम के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसी को वर्टेब्री कैनाल बोलते हैं। तो इस पॉइंट को तो हम डाल सकते हैं ना, क्या, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड लोकेट इन वर्टेब्री कैनाल, वर्टिब्रल कैनाल लिख सकते हैं, वर्टिब्रल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम है ये। तो क्या कह रहा है कि स्पाइनल कोड जो होता है ना वो लोकेट करती है कहां पर, वर्टिब्री कैनाल में,
किसके कैनाल है? वर्टिब्री कॉलम के वर्टिब्री कैनाल में। यहाँ पर जो दिख रहे हैं बीच में स्पेस, इसी को बोलते हैं वर्टिब्री कैनाल। उसी में क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। चलिए, तो आगे पॉइंट इसमें क्या होता है? अगला पॉइंट देखिए, इसमें कुछ लेंथ तो दिख रही होगी, आखिर लंबा है तो लेंथ तो कुछ तो होगी इसकी। तो इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ के बारे में अगर बात करें तो लेंथ जो होती है ना इसकी लेंथ होती है 42 to 45 सेंटीमीटर। किस में होती है? एडल्ट में होती है। तो चल इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं हम, द लेंथ ऑफ a spinal cord is about 42-45 सेंटीमीटर। यहां से हटा करके यहीं पे एक बार लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए। 42-45 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो डायमीटर 2 सेंटीमीटर। देखिए इसकी जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ दिख रही है, इसकी लेंथ कितनी है? 42-45 सेंटीमीटर। 42 से लेकर के 45 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। किस में होता है? एडल्ट में। तो यहाँ पर एक पॉइंट कर सकते हैं आप, ये जो है ना द लेंथ, इसके पहले हम लिख सकते हैं इन एडल्ट। छोड़ दिया है इसे लिख दे हुए, यहाँ पर इसे लिख देते, यहाँ पर कॉमा दे दीजिएगा, ठीक है, और तब पॉइंट डालिएगा। तो करके इन एडल्ट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट 42-45 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो डायमीटर 2 सेंटीमीटर। इसकी जो डायमीटर होगी वो 2 सेंटीमीटर होती है, लेकिन लेंथ में जो होता है ना 42-45 सेंटीमीटर होती है। आगे इसको देखें, इस पॉइंट में तो ये जो होती है इसकी लेंथ तो होती है, लेकिन बहुत सारे बॉडी के जो बहुत सारे फंक्शन होते हैं उसमें भी ये इन्वॉल्व होती है। इस पॉइंट को भी डाल सकते हैं, यहां से अगर चाहें तो इस पॉइंट को डाल सकते हैं ना, इट इन्वॉल्व इन मैनी important function of the body। ये बॉडी के बहुत सारे फंक्शन में क्या करती है? इन्वॉल्व होती है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। लेंथ देख लिया, डायमीटर देख ली, कुछ अलग से बातें भी लिख दी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसमें बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में। आगे भी पॉइंट है, इसको देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं, चलिए इसे हम रॉक कर देते हैं और इसके फिगर से और समझते हैं। इसके फिगर में देखिए कुछ और दिख रहा होगा, क्या इससे पॉइंट निकल सकता है? एक चीज देखिए, स्पाइनल कोड यहां से स्टार्ट तो हो रही है, आ रही है, यहां पर क्या हो रही है? यहां पर आकर के ट्रिप हो रही है, यहां पर आकर के क्या हो रही है? ट्रिप्ड हो रही है, ठीक है, यहां पर आकर के ट्रिप हो रही है, जिसे क्या बोलते हैं? कोनस मेडुलरी। तो इस पॉइंट को हम डाल सकते हैं ना कि स्पाइनल कोड terminate as a tripped are called conus medullary। ये देखिए स्पाइनल कोड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आकर के ट्रिप हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे आकर के ऐसे मिला हुआ है ना,
इसी बात को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये टर्मिनेट भी होती है, स्पाइनल कॉर्ड आकर के यहीं पर खत्म भी हो जाती है, यहाँ पर आकर के स्पाइनल कॉर्ड खत्म भी हो जाती है और ट्रैप्ड हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलरी बोलते हैं, इसी को कोनस मेडुलरी बोलते हैं। और आखिर ये ट्रैप हो रही है तो कहाँ पर हो रही है, किस वर्टिब्रल कॉलम पर हो रही है? तो ये जो है ना, ये जो खत्म हो रही है L2 से लेकर के L1 से लेकर के L2 पर खत्म हो रही है, L2 वर्टिब्री। वर्टिब्री कॉलम, जो मेरा वर्टिब्री कॉलम है यहां पर, जहां पर आकर के खत्म हो रही है ना, ये L1 और L2 पर आकर के खत्म हो जाती है। जनरली L1 और L2 पर आकर के खत्म हो जाती है। ये किस में होती है? एडल्ट में ये घटना घटती है। ये एडल्ट के लिए आंकड़ा है, ये एडल्ट में होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखें, हमने इसको देखा था कि ये जो वर्टिब्री कॉलम है ये सिलिंड्रिकल आकार की तो होती है, ये हमने देखा था, लेकिन और कुछ दिखता है, ये सिलिंड्रिकल है लेकिन इरेगुलर है, रफली है, ठीक है, ये रफली है। तो इस पॉइंट को भी हम और डाल सकते हैं यहां पर, क्या कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड, हमने ये चीज देख लिया, इससे बढ़िया से बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्पाइनल कॉर्ड जितना टर्मिनेट होती है, मतलब खत्म कहां पर होती है, टर्मिनेट एज अ ट्रिप्ड के तौर पर ये आती है, खत्म हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलरी। इसी पार्ट को बोलते हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं कोनस मेडुलरी। और वो कहाँ खत्म हो रही है? L1 और L2 पर। L1 और L2 जो वर्टिब्री कॉलम है ना, वर्टिब्री कॉलम उसी पर आकर के खत्म हो जा रही है। वहां पर जो हमारा हड्डी होता है ना, L1 और L2 हड्डी होता है, यहाँ पर जो बोन होता है वहीं पर आकर के वो खत्म हो जाती है। वहां पर ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो पतला वाला आ रहा है ना, ये बीच से पतला वाला, इसे फाइलम टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पर इसे फाइलम टर्मिनल बोलते हैं, जो क्या होती है, ड्यूरामेटर और एराकनोइड मेटर जो आया होता है ना, ड्यूरामेटर और एराकनोइड मेटर, उन दोनों को क्या करती है, छेद करके अंदर कोकिक्स तक जाती है, यहाँ पर कोकिक्स तक जाती है अंदर छेद करके। कौन? फाइलम टर्मिनल। तो उन सबको नहीं जिक्र करना है, अभी हमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखना है। तो एडल्ट में क्या होती है, L1 और L2 पर जो वर्टिब्री कॉलम वहां पर आकर खत्म हो जाती है। और स्पाइनल कॉर्ड में और बातें डाल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, रफली सिलिंड्रिकल होता है, रफली सिलिंड्रिकल एंड फ्लेटेड भी होती है। ये रफली सिलिंड्रिकल आकार की तो होती हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या होती है, फ्लेटेड भी होती है। कैसी? स्लाइटली, ये फ्लेटेड भी होती है। कैसी होती है? स्लाइटली इंटीरियर और पोस्टीरियर, स्लाइटली इंटीरियर और पोस्टीरियरली, इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अगला पॉइंट क्या है कि ये रफली सिलिंड्रिकल होती है, ये रफली सिलिंड्रिकल होती है और फ्लेटेड भी होती है। ये कैसी होती है? फ्लेटेड भी होती है, हल्का सा मतलब चिपटा बोल सकते हैं, हल्का सा ये फ्लेटेड भी होती है, ठीक है। फ्लेटेड होती है कैसी? इंटीरियरली और पोस्टीरियरली, इंटीरियरली और पोस्टीरियरली क्या होती है? फ्लेटेड होती है। तो आप इसे क्या करें, नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसके बारे में पॉइंट, अभी भी फिगर से बहुत से चीज निकलने वाले हैं, तो चलिए हम इसे रॉफ कर लेते हैं। आगे के पॉइंट क्या निकलने वाली है उसे देख लेते हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें एक चीज देखिए, ये स्टार्ट कहां से हो रही है। अब ये तो पॉइंट बाकी है ना, स्टार्ट कहां से हो रही है। ये स्पाइनल कॉर्ड यहां से स्टार्ट हो रही है और कोकिक्स तक जा रही है।
तो ये कौन सा पॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं, हमने बताया था ना यहाँ पर मेड्यूला ओब्लांगाटा। ये जो पॉइंट है मेड्यूला ओब्लांगाटा है, ठीक है। ये पॉइंट मेड्यूला ओब्लांगाटा होती है, इससे ऊपर जाइएगा पोन्स होती है, इससे ऊपर जाइएगा मिड ब्रेन होती है। ये जो दिख रहा है सेरिब्रम है, ये जो दिख सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम है। यहाँ पर थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड सटी हुई होती है स्टाल के थ्रू, और सारी भी बहुत इसमें प्रेजेंट होती है, वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती है, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वेंट्रिकल्स में 4 होते हैं, थर्ड फोर्थ, उसमें भी अंदर जाइएगा तो बहुत है। सारे वीडियो को हमने एक एक करके अपलोड कर दिया है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। वेंट्रिकल्स के स्पेशल वीडियो है, वेंट्रिकल्स कितने होते हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, उसमें कैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनते हैं और कैसे फ्लो करते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में भी हमने वीडियो को अपलोड कर दिया है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे वो फ्लो करती है हमारे शरीर में, कंसंट्रेशन कैसे उसका मापेंगे, इसके बारे में भी आगे जिक्र करेंगे थोड़ा सा। और इनके पार्ट के बारे में भी हमने वीडियो को अपलोड अभी नहीं किया है, आगे पार्ट के बारे में कर देंगे वीडियो, एक एक पार्ट को डिफाइन करके। तो अभी स्पाइनल कोड चल रहा है, स्पाइनल कोड में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या होने वाला था कि स्पाइनल कोड जो होती है एडल्ट में क्या होती है, कहां से पहले स्टार्ट कहां से हो रही है और खत्म कहां पर हो रही है, ये देखना था हमें। ये मेडुला ओब्लांगाटा है, यहां से स्टार्ट हो रही है, खत्म कहां पर हो रही है, L1 L2 पर खत्म हो रही है। ये क्या है L1, ये क्या है L2, L1 L2 वहां पर दिख रहा है। तो इसी पॉइंट को हम यहां पर डाल सकते हैं कि इन एडल्ट क्या इट एक्सटेंड फ्रॉम मेड्यूला, थोड़ा राइटिंग मेरा खराब है तो इसको ओब्लांगाटा ये मेडुला ओब्लांगाटा फ्रॉम कहां से स्टार्ट होती है मेडुला ओब्लांगाटा टू द, कहां तक जाती है, फ्रॉम टू द सुपेरियर border of L1 and L2। L1 L2 समझते हैं ना, इसे लुम्बर बोलेंगे, यहाँ पर डाल दे रहे हैं LUMBER, शायद यहाँ पर VAR या BER होगी, तो ये लुम्बर है। तो बॉर्डर ऑफ लुम्बर L1 L2 यहां तक क्या होती है, एक्सटेंड होती है, वर्टिब्रे लिख देते हैं यहां पर। तो कौन वर्टिब्रे, L1 L2 वर्टिब्रे तक क्या होती है, ये एक्सटेंड होती है। कहां से, एडल्ट में इस मेडुला ओब्लांगाटा से स्टार्ट होती है और आकर के L1 और L2 के पास क्या होती है, खत्म होती है, वहां तक ये क्या होती है, फैली हुई होती है, एक्सटेंड हुई होती है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई न्यू बॉर्न हो, बच्चा हो या इन्फेंट हो, बट इन इन्फेंट के बारे में देख लेते हैं। इन्फेंट में कहां से स्टार्ट होती है, कहां तक जाती है। इन न्यूबॉर्न इन्फेंट ऐसे लिख सकते हैं, इन न्यूबॉर्न इन्फेंट एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ओब्लांगाटा को शॉर्ट में लिख रहे हैं, मेडुला ओब्लांगाटा टू द, कहां तक, L3 से L4 तक वर्टिब्रे। देखिए इसमें क्या अंतर है, जब बच्चा होता है, न्यू बॉर्न होता है, इन्फेंट होता है, तो उसमें क्या होती है, मेडुला ओब्लांगाटा से ही स्टार्ट होती है स्पाइनल कोड, लेकिन वो होती कहां तक जाती है, वो
वो कहाँ तक जाती है, L3 से L4 तक वो जाती है, L3 से L4 तक वो फैली हुई होती है ये। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ता है, लड़का जवान होता है, वैसे वैसे क्या होती है, ये जो L3 से L4 तक है ना, ये क्या होती है, घट करके L1 से लेकर के L2 तक जाती है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, L1 to L2, यानी कि जो एडल्ट होते हैं उसमें L1 L2 तक क्या होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड फैली हुई होती है, लेकिन बच्चे में क्या होती है, L3 से L4 तक फैली होती है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। पॉइंट और कुछ निकले गए? तो चलिए आगे पॉइंट को देखते हैं और क्या निकल सकती है इससे एनाटॉमी में। एक चीज देखिए, जो स्पाइनल कोड होता है ना, ये स्पाइनल कोड, इसका इलोंगेशन होता है, उसका भी लिमिट होती है। ये जो होती है इलोंगेशन, elongation of spinal cord stop age 4 to 5। ये क्या कह रहा है पॉइंट, ये कह रहा है कि जो स्पाइनल कोड है ना, ये स्पाइनल कोड क्या होती है, 4 से 5 साल तक जाकर के ये स्टॉप हो जाती है। इसकी इलोंगेशन, बढ़ना, ग्रोथ जो होती है ना, वो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। कब, 4 से 5 साल तक, 4 to 5 ईयर इस तक। लेकिन क्या होती है, ग्रोथ ऑफ वर्टेब्राई कॉलम इज कंटिन्यूअस। लेकिन होता क्या है, स्पाइनल कोड का रुकता है, लेकिन ये जो हड्डी दिख रही है ना बाहर की, वर्टिब्रल कॉलम, इसका ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यू होता है। इसका ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ते रहती है। और कुछ पॉइंट को देख लेते हैं इसमें, कि जो हमारा स्पाइनल कोड है आकर खत्म तो यहां पर हो रही है, यहां पर आकर के खत्म हो रही है L1 L2 के पास। उसे और क्या बोलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। और हम पंचरी से कहां पर कर सकते हैं उसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो इसे अगला पॉइंट यहां पर आ सकता है, देखते हैं। अगला पॉइंट है स्पाइनल कोड टर्मिनेट एज ट्रैप्ड। इस पॉइंट को हम पीछे देख चुके हैं, लेकिन और कुछ इसमें इंटरेस्ट, मतलब अलग सा होगा कुछ। तो स्पाइनल कोड टर्मिनेट एज अ ट्रैप्ड कहां तक, डायरेक्ट इसे लिख देते हैं, L1 L2 L1 and L2 वर्टिब्राई, L1 L2 वर्टिब्राई तक जाकर के क्या होती है, ये टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। किस शेप में होती है, ये ट्रिप्ड होती है। किस शेप में होती है, ट्रिप्ड, लाइक कोनिकल शेप। एक चीज देखिए, यहां पर कोनिकल शेप दिख रहा है ना, इसी कोनिकल शेप के बारे में यहां पर लिखा गया है कि जो स्पाइनल कोड होती है वो ट्रिप होती है और टर्मिनेट भी होती है, खत्म भी होती है। कहां पर, L1 L2 पर। लेकिन किस शेप में होती है, यहां पर आकर के एकदम कोन की तरह, मतलब कोनिकल बनती है। कोनिकल समझते हैं ना, कोनिकल ऐसे कोन की तरह आकर के ये खत्म हो जाती है, आकर के ऐसे खत्म हो जाती है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा है कि कोनिकल शेप में आकर के ये ट्रिप्ड हो जाती है। ट्रिप्ड होती है लेकिन कैसे, कोनिकल शेप में।
और L1 L2 तक। और पॉइंट इसमें है, इसी में और लिखना है, ये तो स्पेस ही नहीं, यहां पर लिख देते हैं अराइज फ्रॉम विच इज अराइज फ्रॉम, कहां से अराइज होती है, फाइलम टर्मिनल, फाइलम टर्मिनल। ये जो दिख रहा है ना पतला वाला, यहां से पतला वाला, ये जो फिगर बनाया हो ना, आकर के यहाँ पर ट्रिप हो जाती है, यहाँ पर स्पाइनल कोड खत्म, यहां से जो होती है ना ये फाइनल टर्मिनल, ये जो पतला वाला दिख रहा है यही फाइनल टर्मिनल है। और इसके चारों तरफ क्या होती है, हमारा ड्यूरामीटर और रेक्रोइडमीटर होती है ना, इन दोनों को छेद करके वो पार गया होता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंत तक गया होता है। यहाँ पर आकर के ड्यूरामीटर और एरेक्नोइडमीटर खत्म हो जाती है, लेकिन हमारा फाइनल टर्मिनल जो होता है ना, वो क्या होती है, होल्ड करके उसके अंडर तक गई होती है। तो इसे हम मिटा देते हैं। समझ तो क्या है ना कि कोनिकल शेप क्या होती है, फाइनल टर्मिनल क्या होती है, फाइनल टर्मिनल यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये जो दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट हुई है। इसी बात को लिख रहा है कि आखिर ये जो होती है ना, ये स्टार्ट कहाँ से, अराइज कहाँ से होती है कोनिकल शेप, तो फाइनल टर्मिनल से अराइज होती है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसे रफ करते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं, आगे क्या क्या पॉइंट निकल सकता है। चलिए तो अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पर इसे भी मिटा देते हैं, लेंथ को नोट कर लिए होंगे। ये जो स्पाइनल कोड है, इससे स्पाइनल नर्व्स निकली होती है कितनी, 31 पेयर नर्व्स होती है। 31 पेयर जो नर्व्स होती है, आखिर निकली कहां से होती है, ऐसे ऐसे निकली होगी, ऐसे निकली होती है ना। ऐसे निकली होती है। तो ऐसे नर्व्स जो होती है ना, स्पाइनल नर्व्स निकली होती है, इसी के बारे में बात करना है हमें। क्या बात करना है कि ये जो स्पाइनल नर्व्स होती है, ये क्या करती है, ये कम्युनिकेशन, ये पाथवे होती है किसकी, कम्युनिकेशंस का। ये किसके बीच की पाथवे होती है, कम्युनिकेशंस की, स्पाइनल कोड और जो स्पेसिफिक रीजन होते हैं हमारे बॉडी के, वहां तक के, वहां से और स्पाइनल कोड के बीच का जो होता है ना, ये पाथवे होता है किसके लिए, कम्युनिकेशंस के लिए। तो स्पाइनल नर्व्स इज एक्ट एज अ स्पाइनल नर्व्स इज अ पाथवे ऑफ कम्युनिकेशंस, कहां से कहां तक, फ्रॉम कहां से कहां तक, बिटवीन स्पाइनल टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी, बॉडी के स्पेसिफिक रीजन तक और हमारे जो स्पाइनल कोड है उसके बीच जो होती है ना, ये पाथवे का काम करती है किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट में, स्पेसिफिक रीजन में, कहीं पर भी जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो स्पाइनल कोड को तुरंत पहुंचता है, और वो स्पाइनल कोड से तुरंत कहां पहुंच जाता है, ब्रेन तक। जैसे हमें कोई यहाँ पर टच किया, यहाँ पर स्पेसिफिक रीजन पर टच किया, ये तुरंत हमारे कहाँ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम जो ये दिख रही पीछे, यहाँ जाएगा, यहाँ पर जो स्पाइनल कोड है वहां पर जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, आखिर जाएगा, यहाँ से गया है यहाँ तक, तो किसके थ्रू गया है, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू गया है। तो स्पाइनल नर्व्स कहाँ ले गया, वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में किसके पास ले गया, स्पाइनल कोड के पास ले गया, और वो स्पाइनल कोड क्या करती है, तुरंत इस ब्रेन को सूचना भेजती है, और ब्रेन इससे समझता है क्या करना है, जो रिस्पॉन्ड करना तो रिस्पॉन्ड करता है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो नर्व इंपल्सेस हैं, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि नर्व इंपल्स, सॉरी नर्व, स्पाइनल नर्व्स spinal nerves is the path of communication between, कहां से कहां तक, between spinal cord
बिटवीन स्पाइनल कोड टू यहाँ पर 2 नहीं आएगा, स्पाइनल कोड एंड ग्रामेटिकल इरर हो जाएगी। स्पाइनल कोड एंड स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। चलिए इस पॉइंट को तो हमने देख लिया कि स्पाइनल नर्व्स जो होती है ना, पाथवे होती है, कम्युनिकेशंस की पाथवे होती है किसके किसके बीच, बिटवीन द स्पाइनल कोड एंड स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। इस पॉइंट को हमने देख लिया। आगे इस पॉइंट से क्या निकल रही है, आखिर ये जो स्पाइनल नर्व्स है इनके कुछ तो नाम होंगे, इनके कुछ तो नाम होंगे जो 31 पेयर में हैं, इनके कुछ तो नाम होंगे, किसी नाम से तो पहचाने जाते होंगे क्योंकि हमारे बॉडी के एक एक पार्ट का नाम है, तो इसका भी कुछ नाम होगा। इसके नाम के बारे में देख लेते हैं क्या होती है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि नेमिंग में जो होगी थोड़ा स्पेस चाहिए, तो एक ही जगह हम चाहते हैं इसे लिखें। चलिए इसे हम ड्रॉप करते हैं। फिर नेमिंग के बारे में देख लेते हैं, इसके क्या नेमिंग है, ठीक है। कहेंगे नेमिंग के बारे में कि द नेमिंग ऑफ स्पाइनल नर्व डिपेंड ऑन द segment, depend on the segment they are, sorry ऐसे in which, जिसमें, in which they are located। इस पॉइंट से क्या मतलब समझ रहे हैं, द नेमिंग ऑफ स्पाइनल नर्व्स डिपेंड ऑन होगा यहाँ पे, डिपेंड ऑन द सेगमेंट इन विच दे आर लोकेटेड। कह रहा है कि स्पाइनल नर्व्स का जो नेमिंग होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, वो सेगमेंट पर डिपेंड करता है। किस प्रकार का सेगमेंट पर, जिस सेगमेंट में वो लोकेट करता है उसी सेगमेंट में क्या होती है, जिस सेगमेंट में लोकेट करता है उसी सेगमेंट पर इसका नाम जो होता है ना स्पाइनल नर्व्स का, वो डिपेंड करती है। कितने सेगमेंट में आखिर ये डिवाइडेड है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं, इसमें पॉइंट डालेंगे उसके बाद उसे समझा देंगे फिगर से। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर 8 पेयर ऑफ सर्वाइकल नर्व्स, ठीक है, 8 पेयर ऑफ सर्वाइकल नर्व्स। पहला जो होती है सर्वाइकल में कितने पेयर होते हैं, 8 पेयर नर्व्स होते हैं, 8 पेयर नर्व्स होते हैं सर्वाइकल में। यहां पर देख लीजिए सर्वाइकल 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से यहां तक जो सर्वाइकल है हमारा, सर्वाइकल नर्व्स है। इसे हम क्या बोलेंगे, ये कहां से कहां तक होती है, इसमें होती है कहां से कहां तक, C1 से लेकर के C8 तक। इसके जो नाम है ना, जो नर्व्स यहां से निकली हुई है, एक का नाम क्या है, एक का नाम है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, ऐसे इसका नाम है। ये जो नर्व्स 31 पेयर निकली हुई है उसका नाम क्या है, सर्वाइकल में इसका नाम पड़ता है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, ऐसे इसका नाम पड़ा हुआ है। सेगमेंट के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा हुआ है। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। जो दूसरा है अगला पॉइंट में कह रहा है कि 12 पेयर ऑफ
12 पेयर ऑफ thoracic nerve. T1 to T12. इससे अगर आगे जाए, हम सर्वाइकल यहाँ पर दिख रहा है, इससे अगर आगे जाए तो थोरेसिक होता है। तो थोरेसिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर आ रही है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, थोरेसिक है। थोरेसिक यहाँ से यहाँ तक थोरेसिक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, T1, अगले नर्व्स को T2, T3, T4 ऐसे करके कहां से कहां तक, T1 से लेकर के T12 तक क्या है, हमारा थोरेसिक नर्व्स है। तो इसके नाम जो होते हैं ना, सेगमेंट के अकॉर्डिंग रखा गया है, सेगमेंट पर ही डिपेंड करता है। तो अगला सेगमेंट थोरेसिक है, तो थोरेसिक के अकॉर्डिंग क्या लिखा गया है, T1 से लेकर के T12 तक, T1, T2, T3, T4 ऐसे T12 तक लिखा गया है। अगला क्या है नर्व्स, अगला है 5 पेयर ऑफ, यहां पर मीनिंग, यहां पर थोरेसिक, ये थोरेसिक इसे सुधार लीजिएगा। यहां पर 5 पेयर ऑफ लंबर नर्व्स। अब देखिए यहां पर आगे, यहां पर क्या दिख रहा है, L1 L2 L3 दिख रहा है ना, L1 L2 L3 L4 L5। चलिए यहां पर क्या है, लंबर के अकॉर्डिंग क्या होती है, जो सेगमेंट होती है ना लंबर वाली, इसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, L1 से लेकर के L5 तक इसका नामों को रखा गया है, L5 तक। ठीक है, तो अगले जो नर्व्स होंगे, अगले इतने दूर में जो 5 नर्व्स इनर्वेटेड किए होते हैं, हमारे जो बॉडी में घूमे होते हैं, चारों तरफ बिछे होते हैं वायर की तरह, उसका नाम जो होगा L1 L2 L3 L5। ठीक है, आगे देखें तो 5 पेयर जो होती है ना, 5 पेयर ऑफ सेक्रम होता है ना, सेक्रम नर्व्स। आगे पॉइंट देखें तो ये जो होती है ना सेक्रम, इसी में सेक्रम है और कॉकिक्स है, सेक्रम है कॉकिक्स है। तो यहाँ पर 5 पेयर कह रहा है कि वो जो सेक्रम होती है ना, उसी में 5 पेयर भी, और जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो क्या होती है, इनर्वेटेड होते हैं, पीछे होते हैं, उससे निकले होते हैं। सेक्रम को हमने स्केलेटन सिस्टम में पढ़ा था, फर्स्ट सेम में क्या पढ़ा था सेक्रम को, कि ये 5 जो होती है ना, 5 बोन का फ्यूज्ड होता है। जब बच्चा होता है छोटा सा, तो उसमें कितना होती है, अबाउट 300 क्या होते हैं, बोन होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एडल्ट होती है वो क्या होती है, संख्या घटती जाती है। आखिर घटती कहाँ जाती है, वो घट करके इसी में जाती है। जैसे कि सेक्रम जो होता है ना, 5 बोन में पहले होती है, जब बच्चा होता है तो वो 5 बोन में डिवाइडेड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वो क्या होती है, फ्यूज्ड होते जाता है, फ्यूज होकर के एक बना लेती है सेक्रम। तो यहाँ पर सेक्रम जो होती है ना, 5 बोन का फ्यूज्ड होता है, ये 5 बोन का क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। लेकिन जो कॉकिक्स होती है ना, ये कितने की होती है, ये 4 बोन का फ्यूज्ड होता है। इसमें 5 बोन फ्यूज्ड हुई होती है, इसमें 4 बोन फ्यूज्ड हुई होती है। तो ये हमारा सेक्रम है, ये हमारा कॉकिक्स है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, 5 नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स निकली हुई होती है और हमारे बॉडी में चारों तरफ बिछी होती है, चारों तरफ नहीं, इससे नीचे ही बिछी होती है, मतलब गई होती है, पैर में भी होती है, जेनिटल पार्ट में भी होती है। तो इससे निकला हुआ है और इनर्वेटेड होती है चारों तरफ। अच्छा, एक चीज है कि कॉकिक्स जो होता है ना और सेक्रम जो होता है, ये किस में हेल्प करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, एक वाल को बनाते हैं। जो हमारा हिप होती है ना, हिप के पिछले वाले जो वाल होती है ना, उसी को बनाते हैं। और ये हेल्प करते हैं बैठने में, उठने में, चलने में, टहलने में, सोने में, इन सब में क्या करती है, ये हेल्प करती है।
और इसी से क्या होता है, स्पाइनल नर्व से निकला होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स से कितनी 1 पेयर होती है, अगले से 1 पेयर, यहाँ पर छोटा सा मैं लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है, 1 पेयर ऑफ कॉर्टेक्स नर्व्स। तो यहां से जो होती है ना, इस पार्ट से एक ही पेयर नर्व्स निकली होती है। ठीक है, एक ही पेयर नर्व्स निकली होती है, जिसे क्या बोलते हैं, CO, इसे बोलते हैं CO1। ठीक है, सेक्रम वाले में क्या बोलते हैं, S1 से लेकर के S5 तक इसमें होता है। तो इसका जो होती है एनाटॉमी में बहुत सारे पॉइंट को हमने करा दिया है, और भी कुछ पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं और कुछ पॉइंट, 1-2 पॉइंट और हैं। पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन 1-2 पॉइंट और करा देते हैं। सिर्फ फिगर को याद रखिए, बाकी सब लिख सकते हैं। फिगर याद रहेगी, नेम याद रहेंगे, सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। अच्छा एक चीज है इसमें जो होती है ना स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड में क्या होती है, ग्रे मैटर भी होता है, व्हाइट मैटर भी होती है। तो जो व्हाइट मैटर होती है ना, वो आउटर मतलब पार्ट बोल सकते हैं, आउटर पार्ट की तरफ होती है, ज्यादा मतलब लार्जली होती है ग्रे मैटर से। तो व्हाइटी पार्ट जो होती है ना, व्हाइट पार्ट व्हाइट मैटर बोलते हैं, व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कोड कंजिस्ट। तो व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कोड क्या कंजिस्ट करता है, कंजिस्ट बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन ऑफ न्यूरॉन। इसमें कह रहा है कि जो व्हाइट मैटर होती है ना, स्पाइनल कोड को अगर ट्रांसवर्सली काटे, हम यहाँ से काट दें, तो उसमें जो व्हाइट मैटर होती है, वो व्हाइट मैटर क्या कंसिस्ट करती है, बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन ऑफ न्यूरॉन। माइलिनेटेड एक्सोन का मतलब क्या होती है, जिसमें माइलन शीथ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। माइलन शीथ जो एक्सोन वाले जो पार्ट में डाला हुआ है, एक्सोन के बारे में पूरा डिटेल में डाला हुआ है, तो एक्सोन्स के ऊपर जो होती है ना माइलन शीथ पाया जाता है, उसे माइलिनेटेड एक्सोन बोलते हैं, या माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। जिस न्यूरॉन में ऊपर पाया जाएगा माइलन शीथ, उसे हम माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं, जिसमें स्वान सेल भी होती है, नोड ऑफ रेनवियर भी होती है। लेकिन नॉन माइलिनेटेड होती है न्यूरॉन, उसमें क्या होता है कि माइलन शीथ नहीं पाई जाती है, उस पर नोड ऑफ रेनवियर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसी बात को बोल रहा है कि एक्सोन जो होता है ना, माइलिनेटेड एक्सोन, उसके वो कंटेन करती है कि कौन, व्हाइट मैटर, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होती है, किससे, ग्रे मैटर से। अगला पॉइंट देख लें ग्रे मैटर के बारे में। आखिर ग्रे मैटर क्या होती है, तो कह रहा है कि ग्रे मैटर कंटेन लेटर, कह सकते हैं यहाँ पर लेटर को छोड़िए, यहाँ पर H सीधे डालते हैं, H, और बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ग्रे मैटर जो होती है ना, स्पाइनल कोड में जो ग्रे मैटर होती है, वो कैसे स्ट्रक्चर कंटेन करती है, बटरफ्लाई की तरह कंटेन करती है, या एच शेप की तरह। जैसे यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, जो ये एच शेप की है ना, या बटरफ्लाई मतलब तितली की जैसी दिखेगी। तो ग्रे मैटर क्या होती है, एच शेप लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करती है, बटरफ्लाई लाइक शेप कंटेन करती है, स्ट्रक्चर कंटेन करती है। ये किस चीज का बना होता है भाई, ये क्या कंटेन करता है, ये क्या कंसिस्ट करती है, इट इज कंसिस्ट, यहाँ पर लिख सकते हैं इट कंसिस्ट, इट कंसिस्ट किया डेंड्राइट्स, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी।
सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन मतलब क्या होती है कि इसमें जो होती है ना सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन और डेंड्राइट्स क्या होते हैं, कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है ग्रे मैटर में। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट होता है बटरफ्लाई की तरह। स्पाइनल कोड को यहाँ पर ट्रांसवर्सली काट दें तब दिखने को मिलता है। तो अगर हम एक फिगर बनाएंगे ट्रांसवर्सली, या हम एक फिगर को जो यहाँ पर फिगर जो शो कर रहा है, इस फिगर में सारा इसका नाम लिखा हुआ है, सारे पार्ट का नाम लिखा हुआ है इस फिगर में। तो ये क्या है, इस फिगर की ट्रांसवर्सली काटा हुआ है, जो स्पाइनल कोड है ना उसको ट्रांसवर्सली काटा हुआ है। इस फिगर में सारे एक एक नाम को सूचित किया गया है। तो चलिए हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पॉइंट पर अगले टॉपिक के साथ।